आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आज सरहदी जिला पुंछ पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए और मुतासरा लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पुंछ दौरे के दौरान हालिया पाकिस्तानी की गोलाबारी में लोगों से जो अहल खाने हैं उनसे मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने पुंछ के मरकजी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का भी दौरा किया। उन्होंने गुरुद्वारा में हाजिरी दी और उन अफराद को खिराज अकीदत पेश किया जो इस हमले में जा बहक हुए थे। इससे पहले 25 अप्रैल को राहुल गांधी श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए हमले में जमीनी लोगों और दीगर मुताल्लिका जख्मी लोगों और दीगर मुताल्लिका लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से भी मुलाकात की थी। गांधी जी जो है पुंछ में जो लगातार पाकिस्तान की शेलिंग हुई, पुंछ टाउन तबाह हो गया, 15 से ज़्यादा जाने चली गई, बहुत लोग जख्मी हो गए, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। राहुल जी आज उनका दुख सुख बांटने के लिए लोगों का हाल चाल पूछने आज जो है पुंछ आए हैं। लोगों के साथ जो परिवार विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके साथ बैठ के जो है दुख दर्द बांट रहे हैं और लोगों का हाल चाल पूछ रहे हैं। बदकिस्मती है पुंछ की कि कोई भी मरकजी सरकार से अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तो शुक्रिया राहुल गांधी जी का, कम से कम यहाँ लोगों का हाल चाल पूछा। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीज़ें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कहा कि राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के लिए गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पुंछ दौरे पर इसलिए आए ताकि पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसे खुद देख सके और मुतासरा खानदानों की जो मदद कर सके और दुख दर्द में भी शरीक हो सके। जम्मू कश्मीर राहुल जी के हमेशा दिल में बसता है और लोगों का दुख दर्द राहुल जी के बड़े करीब रहता है। जब पहलगाम का हमला हुआ तो राहुल जी ने कश्मीर का विज़िट किया। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल में जाकर मिले और जो लोगों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की, खराज अकीदत भी दी। और आज शेलिंग में जो पुंछ जिस ज़िले में नुकसान हुआ, 13 लोगों ने शहादत दी और लोगों के घर बर्बाद हो गए, उसको देखने के लिए राहुल जी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ आए। और इस देश का कोई भी बड़े नेताओं में राहुल जी पहले नेता हैं जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया। वो गुरुद्वारे में भी गए, मंदिर में गुरुद्वारा साहब में गए, मंदिर में गए, वहाँ मदरसे में भी गए और लोगों से बात की। जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों को हिम्मत दी, उनके साथ बात की, उनका दुख दर्द बांटा। और यहाँ के लोगों ने जो उनको अपनी दिक्कतें परेशानियाँ बताई हैं, राहुल जी ने उनको भरोसा जताया कि वो पार्लियामेंट के अंदर आने वाले सेशन में उनकी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को भी इसके बारे में लिखेंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि राहुल जी का विज़िट जो है लोगों के दुख दर्द को बांटने का सबसे बड़ा एक लोगों को हिम्मत आई है इस विज़िट से। स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर फैजान देवान ने कहा कि राहुल गांधी पुंछ के मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले मुल्क के पहले बड़े रहनुमा हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की शेलिंग से होने वाले जानी और माली नुकसान का जायजा लिया बल्कि मुतासरा लोगों से मुलाकात भी की और उनके दुख में शरीक हुए। जिस तरह आपने देखा कि जो रिसेंटली एक टेंशन का माहौल था, एक वार था, आपने देखा होगा नेशनल मीडिया ने जम्मू के अंदर या दिल्ली के अंदर बैठ के जो है वो वार खेली है, लेकिन एक्चुअल वार जो है वो पुंछ के लोगों ने देखी, जिसमें 16 कैजुअल्टीज़ हुई और लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ। आज राहुल गांधी जी जो है इस बड़े, आप देखें कि यहाँ पे बड़ा लीडर्स जो है, ये पहले बड़े लीडर हैं जो इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी राहुल गांधी जी हैं, जो इस पुंछ में आए और जितनी जगह भी जिन लोगों की कैजुअल्टी हुई उनसे मिले और जहाँ भी ज़्यादा लॉसेस है उन लोगों से मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि राहुल गांधी जी का आने का जो मेन मकसद ये था कि उन्होंने ये कहा कि स्पेशल जो पार्लियामेंट जो सेशन लगाया जाए, पार्लियामेंट सेशन में जो है जिन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको हम प्रॉपर सर्वे करके उनको जो कंपनसेट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, जितनी भी डेथ्स हुई हैं, जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनको शहादत का दर्जा दिया जाए ताकि उनकी फैमिली फ्यूचर में कहीं सर्वाइव ना करे। थैंक यू सो मच। ये पुंछ के डीडीसी मेंबर रियाज चौधरी ने राहुल गांधी के दौरा पुंछ पर तबसरा करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा आवाम के दुख दर्द में शरीक होते हुए आए हैं और पुंछ वो इसलिए आए ताकि मुतासरा खानदानों से मुलाकात करें और उनके मसाइल सुन सकें। राहुल गांधी जी का पुंछ का दौरा था, वो यहाँ पे पुंछ के लोगों का दुख दर्द बांटने आए थे कि जो पुंछ पे क़यामत पिछले रोज़ों में शेलिंग के ज़रिए बर्पा हुई है उसका जायज़ा लेने आए थे। जिन लोगों ने शहादत पाई उनसे मिलने आए थे, जो नुकसानात हुए उनका जायज़ा लेने आए थे और जायज़ा लेके उन्होंने जो अपने उनका मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत की दुकान है, उन्होंने उस अपने वादे को, अपने उस कौल को निभाते हुए आज पुंछ के दुख दर्द को बांटा और यहाँ पे मोहब्बत जो है वो बांटी। देखिए, प्रोग्राम तो हमारा काफ़ी बड़ा था, जिन 4-5 जगहों पे हमें जाना था उन पे हम गए, लेकिन अचानक मौसम की ख़राबी की वजह से उनका जहाज़ जो है वो पायलट्स की तरफ से ये मैसेजेस आया था कि हम जितनी जल्दी फ्लाई कर लेंगे उतने बेहतर हमारे लिए है। और जो एक प्रोग्राम उनका जो है वो हमने कट शॉर्ट किया, वो सिर्फ इसी वजह से किया है कि मौसम की ख़राबी की वजह से। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा लाल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पुंछ पहुंचे जिससे पुंछ मजीद मजबूती से उभरेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम से पुंछ तक राहुल गांधी गरीबों के घर पहुंचे, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिहार के इंतखाबात में उलझे हुए हैं। इस बात की बड़ी खुशी है कि राहुल जी का जो प्रोग्राम हुआ ये पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बहुत बड़ी ताकत मिली और जो हमारी कम्युनल हार्मनी का इलाका पुंछ है वो एक बहुत बड़ी मजबूती से और उभरेगा। जितनी तकलीफें इन्होंने दी पाकिस्तान ने और कुछ नालायक लीडरों ने, उसका सारा जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। हमें खुशी है, पहलगाम में राहुल गांधी, पुंछ में राहुल गांधी और कुछ लोग बिहार के इलेक्शन में। आई एम वेरी सॉरी, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी की विजिट जो एक एक गरीब के घर, एक एक अमीर के घर, एक एक बड़े छोटे के घर, किसी मजहब धर्म के घर, सारे के घरों में जाके उन्होंने जो उनको सहानुभूति दी है, जो आशीर्वाद दिया है और जो उसके बाद पार्लियामेंट में अपना एज ए अपोजिशन लीडर जो सरकार की बात करेंगे, सरकार के आगे बात रखेंगे, वो बहुत बड़ा बात है। पीडीपी तर्जमान इकबाल तरम्बू ने सेंटर लेक व्यू होटल की निजी कंपनी के हवाले करने के हुकूमती फैसले पर एतराज़ किया। उन्होंने बीजेपी पर कीमती कौमी असासे निजी हाथों में देने का इल्ज़ाम लगाया और मुतालबा किया कि हुकूमत वजाहत करे कि ये कंपनी कहाँ की है और मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाए। आपको ये समझना होगा कि थ्रू आउट इंडिया एक ट्रेंड चली है, स्पेशली बीजेपी जब से हुक्मरान पार्टी बन गई है इंडिया में, तो इंडिया इज़ फॉर सेल। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कोई नई क्रिएशन इन 10 सालों 11 सालों में नहीं हुई है, बल्कि प्रीमियर एसेट्स जो कंट्री के थे उनको कैपिटलिस्टों को दे दिया गया है। चाहे वो हमारे पोर्ट्स हैं, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं कि आप प्रीमियर एसेट्स जो मुल्क के हैं आप कुछ कैपिटलिस्ट को ये दे रहे हैं उनकी निजी फ़ायदे के लिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, चूँकि यहाँ पर भी काफ़ी अरसे तक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन रही है, तो वही ट्रेंड जो है पर्कुलेट हुआ है जम्मू कश्मीर में भी। और यहाँ भी हमें सुनने में आया कि गवर्नमेंट कुछ प्रीमियर एसेट्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन के बहाने से आउटसोर्स कर रही है। चूँकि हम ओरिजिनली इसके ख़िलाफ़ है कि हमारे प्रीमियर एसेट्स किसी को दे दिए जाए, लिहाजा ये ज़रूरी बनता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे कि इसके पीछे इंटेंट क्या है, क्या ये ज़रूरी है, कोई और ऑप्शन तो नहीं है, क्या गवर्नमेंट ये रिटेन नहीं कर सकती है, क्या गवर्नमेंट ये खुद चला नहीं सकती है। तो इसको पहले देखने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर अमले मजबूरी है
कि इसको प्राइवेटाइज करना है, फिर एक ऑप्शन होता है पब्लिक पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और पब्लिक जो है पार्टनरशिप में इसको चलाए, वो ज़्यादा महफूज एक स्टेप होता है इसके लिए। और तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी स्टेट के लिए क्या फ़ायदा है, क्या हमारी स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है, क्या हमारी स्टेट को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उस फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए इस डिसीजन को लिया जाना चाहिए। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं सेंटोर की, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए वेरी क्लियरली पब्लिक डोमेन में आना कि क्या रीज़न्स है, कौन लोग हैं जिनको ये दिया गया है, क्या वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके साथ क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेनिफिट। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद जम्मू में सयाहों की तादाद में वाजिया कमी देखी जा रही है। इसी सिलसिले में जम्मू होटल एसोसिएशन की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान एसोसिएशन के सदर पवन गुप्ता ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज के इजलास में ये फैसला लिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से वो मुलाकात करेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि जम्मू की जो सयाहत है उसे फ़रोग दिया जाए, जिससे मकामी लोगों को रोज़गार मिल सके और उनकी मुश्किलात कम हो सके। हरी मार्केट हुआ, दूसरे बाजार लो रघुनाथ बाजार हुआ, एक रश होता था, तांता होता था लगा हुआ 2014 से पहले। जैसी ट्रेन कटरा चली गई, यहाँ पे बेस कैंप नहीं रहा, बेस कैंप अलबत्ता कटरा बन गया, तो हुआ क्या कि वहाँ पे लोग यहाँ पे आने लगे, बड़ी संख्या में गिरावट हो गई, इकानमी इसकी शटर हो गई, और उसके बाद कोविड भी आ गया, और जबकि बार ये चीज़ ऐसी हुई है, इससे और ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं कहूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ होटल बिजनेस हो या जितने पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सुबह आते हैं और एम्प्टी हैंडेड खाली जाते हैं और अपनी कैपिटल लूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है, कुछ तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने यूनिट्स बंद कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हुई हैं, क्योंकि सेल नहीं जब होती है ना, तकरीबन आप समझिए 1 महीना तो ऐसा हो गया और आगे तकरीबन 1 महीना और चलेगा, तो तब जाके होटल का भी इसी प्रकार से हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि होटल बिजनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसा है कि हमने ये कहा है कि सरकार से दोबारा मिलना पड़ेगा, सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। ये तो हमारी पोजीशन जो बिल्कुल, अगर सरकार कुछ अगर पैकेज भी नहीं देती है तो सरकार को इसको यहाँ पे जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उसमें तेजी की रफ्तार लानी चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो फिर टूरिस्ट कहाँ पे आएगा, और टूरिस्ट मैंने पहले कहा ना, आगे हम वेंटिलेटर पे और आगे आगे ट्रेन कश्मीर जा रही है, हम उसका भी स्वागत हो, या नॉट अगेंस्ट दिस, भाई कश्मीर जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लेह लद्दाख भी जाए, डोडा भी जाए और रजौरी साइड भी जानी चाहिए। विकास सब जगह होना चाहिए, लेकिन सरकार को जो भी सोचना चाहिए, जो शहर उजड़ जाता है उसको रिहेबिलिटेट करने का सरकार का दायित्व होता है। होटल वो पूरी तरीके से डाउन है, क्योंकि टूरिस्ट एक भी वहां पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद जिस प्रकार से वो ब्रूटली अटैक जो है वो देखने को मिला, और इसका असर जो है वो जम्मू की मार्केट, जम्मू के होटल्स में भी पड़ा है। और साफ तौर पर होटल एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है, ये सूचित यानी कि सरकार को किया जा रहा है कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं उनमें तेजी लाई जाए, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर रुके और यहाँ की खूबसूरती भी देख सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा। सब डिवीजन सुरनकोट के सन्नाई इलाके में आवारा कुत्तू ने 5 साला हसनैन अली शाह पर हमला किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और आवारा कुत्तू ने उसे शदीद जख्मी कर दिया। मकामी लोगों ने उसे वक्त पर बचाया और अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद हालात नाजुक होने पर जीएमसी राजौरी उसे रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया और साथ ही साथ गम गुस्सा भी फैल गया, जबकि अवाम ने फौरी कार्रवाई और माली इमदाद का मुतालबा किया। वाइट का केस ये अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मेरे पास लाया है। इसको हसनैन अली शाह नाम का एक बच्चा है, जिसकी उम्र 5.5 साल की उम्र का है। तो इसको मल्टीपल इंजरीज हुई है। इसको मैंने जीएमसी राजौरी के लिए रेफ़र किया है। इसकी फैमिली भी साथ है, बड़ी पुअर फैमिली के हैं ये बच्चे। तो एम्बुलेंस हमने प्रोवाइड किया यहाँ से, और यहाँ से उसको जीएमसी राजौरी के लिए रेफ़र किया हमने। फिलहाल अभी तक तो बच्चा स्टेबल है, आईवी लाइन रख के मेंटेन करके उसको हमने यहाँ से रेफ़र किया है। फिलहाल अभी तक तो ठीक है। शाह सरपंच आज यहाँ हमारे सनई गांव के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर एक छोटा सा जिसकी उम्र 4 साल 4.5 साल से भी कम, और उसको वो अकेला कहीं जा रहा था दिन में, तो बहुत सारे कुत्तों ने 7-8 कुत्तों ने उस बच्चे पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उसको इतना काट दिया कि उसकी 3-4 जो है वो आंतें जो है वो बाहर निकल गई हैं।
या इन कुत्तों के जो ये आवारा कुत्ते हैं इनका कहीं ना कहीं को बंदोबस्त किया जाए। ऐसा ना हो कि जहां पे आज एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4-4.5 साल है, पिछले दिनों में एक कुत्ते ने यहाँ पे काटा है, यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को नुकसान कुत्तों ने। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, नहायत ही गरीब है। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे मिलके चंदा किया है और चंदा करके उसको यहाँ से रेफर किया है। बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी डीसी साहब से भी ये गुजारिश है और एसडीएम सुप्रीम कोर्ट साहब से भी ये गुजारिश है कि रेड क्रॉस से उसकी मदद की जाए ताकि वो बच्चा, ये जिसका बेटा है 30 साल के बाद उस आदमी को जो है वो औलाद हुई है और आज कुत्तों की नजर हो चुका है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि फौरी तौर पर ये एक ऑर्डर निकालें और इन कुत्तों का कोई बंदोबस्त किया जाए, इनको मारें या जो भी करें, जिस तरीके से भी ये पॉसिबल हो सकता है वो करें। मसला ये है कि हमारे गांव में जो आवारा कुत्ते हैं वो भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनका कुछ करें, या तो उन कुत्तों को हमें मारने की इजाज़त दें। अगर वो नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेशन को इनके कोई एक्शन लेना चाहिए। एक बच्चा जो है अभी जिसको काट के जिसकी टांग ही अलग कर दी है, अगर मैं उधर मौके पे नहीं होता उसकी हड्डी भी नहीं बाकी छोड़ते थे वो। तो अभी बच्चा आया इधर सुलकोट में, अभी इधर थोड़ी उसकी ड्रेसिंग हो गई है, बाकी वो रजौरी में जो है उसको रेफर कर दिया है। तो उसका बाकी क्या होता है, वो गरीब आदमी, उसके जेब में 10 रुपये भी नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर फ़ौरन कोई एक्शन करके, या तो ये लोगों को बोलें अपनी हिफाजत खुद करें, तो या फिर यह है कि इनका कोई बंदोबस्त करें, इन कुत्तों को हटाएं, म्यूनसिपलिटी को भेजें, किसी तरीके से इनको पकड़ें, नहीं तो हमारे बच्चे महफूज नहीं है पूरे। काजीकुंड में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में मकामी अफराद, नौजवानों और ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने हाथों में तिरंगा थामे नारे लगाए और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर रफीक वानी से प्रभारी कश्मीर और मैसा रफीक वाइस प्रेसिडेंट महिला वीक जम्मू कश्मीर यूटी मौजूद रही। देखिए, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने जो चलाया वो सक्सेसफुल एक ऑपरेशन हुआ और उन्होंने यहाँ पे हमारे नहते मेहमानों को, टूरिस्टों को कत्ल किया, शहीद कर दिया 22 अप्रैल को 26 लोगों को, और उनके बदले इस जो ऑपरेशन था इसका नाम सिंदूर रखा गया क्योंकि उन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। लेकिन हमारी सेना ने घुस के पाकिस्तान के 9 ठिकानों, आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। करारा जवाब उनको मिला और उनको पता है कि हिंदुस्तान का ताकत कितना है और हिंदुस्तान कितना सक्षम है। वो किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर समय में उसको करारा। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के मौसम से मुतालिक इतला दी कि आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा का कहना है कि हीट वेव में कमी आएगी और श्रीनगर में दर्जा हरारत 30 डिग्री से नीचे रहने का तवक्का है। मौसम के हवाले से जैसे हमने पहले कहा था कि 24, 25 और 26 को हल्की बूंदाबांदी होगी सुबह के वक्त, लेकिन उसके बाद शाम को एक और स्पेल आ सकता है कश्मीर वैली में। तो इसके बाद 27, 28, 29, 30 फर्स्ट तक ठीक सिस्टम रहेगा। ठीक मतलब इन द सेंस कि स्कैटर्ड प्लेस पे 50% जगहों पे आपको लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिलेगी, वो भी इंटरमीडिएट स्पेल्स में रेन मिलेगी देखने को। लेकिन आज एक थंडर शावर अलॉन्ग विद गस्टी विंड देखने को मिलेगा अभी श्रीनगर में 2 बजे के आसपास है। जो शिकार राइड करना चाहते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अवॉइड करिए, अभी 1 बजे से लेकर आप शिकारा राइड अवॉइड करिए। और जो किसान भाई हैं, ज़मींदार भाई हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आज कोई दावापाशी ना करे, लेकिन कल के लिए कर सकते हैं। कल परसों आइसोलेटेड जगह पे मामूली सी बारिश होगी, ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन आज थोड़ा एक स्पेल आएगा देखने के। उसके बाद 27 तारीख से तो ठीक ठाक बारिश होगी, तो उस बीच में तो उस वजह से वो दावापाशी फिर 1 तारीख तक नहीं कर सकते हैं। उनसे जो कहा गया है, हमारी रिक्वेस्ट है कि कल और परसों आप अपना मामूल का काम, दावापाशी का या बाकी काम कर सकते हो। कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू में वाक़े यात्री निवास में इमारतों की पेंटिंग और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और इंतज़ामी अफसरान भी दौरे करके काम का मुआयना कर रहे हैं। भगवती नगर यात्री निवास
ज़्यादातर यात्रियों को वहां पर ठहराया जाता है और फिर वहां से उस ग्रुप को सख्त सिक्योरिटी में गुफा में भेजा जाता है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं इस मौके पर हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस समय तैयारियां शुरू हो चुकी है। भगवती नगर स्थित यात्री निवास में इस समय मौजूद हूं, जहां पे तैयारियां शुरू की गई है और रंग रोगन इस समय किया जा रहा है। अमरनाथ यात्री जो यहां पर पहुंचेंगे उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने और साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए इस समय तैयारियां जो है वो की जा रही है, जहां पर आप देखिए रंग रोगन यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो जिस प्रकार से बताया गया है कि विभाग के द्वारा यानी कि 15 जून तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ 5 नए कमरे और साथ ही साथ 3 नए शौचालय का निर्माण कार्य भी जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर अधिक जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे और ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर जो है वो निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि अमरनाथ यात्री यानी कि यात्री जो यहाँ पर यात्री निवास में पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और बेहतर उन्हें सुविधा मिले, इसका पूरी तरीके से जो है वो ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, जिसके लिए अधिक कैमरे भी यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि पूरी तरीके से यात्री निवास की निगरानी जो है वो रखी जा सके। और इस समय आप देखिए पूरी तरीके से इस समय जो है वो काम किया जा रहा है, रंग रोगन का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। और अंतिम डेट की अगर बात करें तो विभाग के द्वारा 15 जून तक जो है वो काम को पूरा करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जहां पर 4 लाख से भी ज्यादा पंजीकरण जो है वो यात्रियों ने करवाया है और इससे भी ज्यादा उम्मीद जो है यानी कि इस बार जो है वो भारी यात्री आने की संख्या जो है वो यात्री की ज्यादा आने की जो है वो उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 9 अगस्त को अमरनाथ यात्रा जो है वो कंक्लूड होगी, जिसको लेकर आप देखिए यात्री निवास में यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें बेहतर सुविधा मिले, हर एक फैसिलिटी मिले, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो है वो रंग रोगन किया जा रहा है। आप देखिए काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो यात्री यहाँ पर पहुंचे उसे बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। और यहाँ पर 5 नए कमरे भी और साथ ही साथ 3 नए शौचालय का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, ताकि अधिक ARTO बडगाम आरिफ शाह ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर की हिदायत पर हादसात को कम करने के लिए ड्राइवरों को हिदायत दी कि गाड़ी में कागजात और दीगर चीज़ों को मुकम्मल करके गाड़ी रोड पर चले, ताकि जो हादसात होते हैं उनमें कमी होगी। इस मौके पर ARTO बडगाम आरिफ परवेज शाह ने ड्राइवरों को मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल करें और ज़रूरी कागजात हमेशा साथ रखें। हमारा यही रहता, हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका हमेशा यही रहता है कि रोड्स पे जो एक्सीडेंट है मिनिमाइज हो जाए ताकि लोगों की जान बचे। तो यही मुद्दा और मकसद है हमारा। आज जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की डायरेक्शन पे हम आज अवेयरनेस कर रहे हैं अमंग लाइसेंस सीकर्स जो है, या जो हमारे मैंने आज बुलाया था जो हमारे यहाँ सोमो स्टैंड है, मेन सोमो स्टैंड के ड्राइवर्स को अवेयरनेस की इस बारे में कि वो गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, गाड़ियों को मेंटेन रखें ताकि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करें और अपना जो उनका रोस्टर है वो अच्छे तरीके से ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में हमने आज एक प्रोग्राम इनके साथ रखा जो हमारे जो लाइसेंस के लिए ट्रायल टेस्ट पे आते हैं, तो उनको भी हम अवेयर करेंगे अबाउट द रोड सेफ्टी। जैसे कि आपको पता है आजकल ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट मोटर बाइक्स पे होते हैं, जिसमें हमारी बच्चों की कीमती जानें जाया हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ता है और बड़ा दुख भी होता है। तो इसीलिए हमने ये आज प्रोग्राम रखे कि शेखुल आलम कॉलोनी HMT के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में नाकारा ड्रेनेज निज़ाम उनके लिए बास अजाब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर ड्रेन का काम शुरू किया गया है तहम इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के लोगों ने मजीद कहा कि यहाँ राब्ता सड़कों को भी हालात काफ़ी खस्ता हो चुकी है और थोड़ी सी बारिश होने से लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने अब इंतज़ामिया के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। जनाब ग्रीवेंस सेर पे अपील कि यप परेशानी बच्चन इलाक गैस मुट बना बोन वाल, अगर वो पेशेंट सह नखस पे खाल, या अगर वो रूद पे या पकथी कह योर, मगर मे बसान पृछानी कह। गवर्नमेंट मशकूर अत रंगस मज गो कि तमो हसा तुजो ये पे कदम, तो वरियो पे सफ़र कर, तो गवर्नमेंट मशकूर ये रंगस मज कि तमो कोर ये पे गौर फिक्र कि नसा ये गोस आसन ड्रेनेज। यह बोड़ इलाक क्या वन ये प्रॉब्लम, तो वन कर स्टार्ट कम, तो मगर यह गो डिले,
बे गई बोड़ बार प्रॉब्लम ये मकसद आव सह द्राव न फॉर एग्जाम्पल कि ये सोरे रूद गसान ब्रो जमा अस पेवान 2-3 बूट थवन गाड़ियों में लॉन्ग बूट लागान जुलाई बस ये जो ड्रेन इन्होंने बनाई है हमें लगता है ये कुछ कामयाब नहीं, ये फेल ही हुई है क्योंकि इसके जो मेन होल है वो ऑलरेडी 2 फुट। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।